बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर्स, कैसे हैं? ये दरअसल कुछ क्वेश्चन मुझे मिले थे जो आज के इंटरव्यूज़ में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे गए। तो कुछ मुझे मिले, कुछ मेरे पास क्वेश्चन पड़े हुए थे टैक्टिक्स वाले, तो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ रेंज। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि वर्डिंग की जो अरेंजमेंट्स है ये आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालेगी कि रेंज क्या चीज़ है और इसकी रेंज फिर क्या है। तो रेंज आपके पास दरअसल क्या है, ये फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। और मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि रेंज कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो रेंज की जो रेंज होगी वो दरअसल जीरो से लेके क्या होगी, इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, क्योंकि अगर वेरिएशन ज्यादा होगी डेटा में तो डेफिनेटली उसकी रेंज क्या होगी, लार्ज होगी। तो हम इसको किसी पॉइंट पे ब्लॉक नहीं कर सकते, कहीं पे रोक नहीं सकते। तो इसकी जो रेंज होगी वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होगी। ठीक है, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो आज बड़ा पूछा गया है पंजाब साइड पे कि विच स्टेटिस्टिकल मॉडल शुड बी यूज्ड टू एनालाइज द कोविड-19। कि आजकल जो इशू चल रहा है ये कोरोना वायरस का, इसको हैंडल करने के लिए हम किस किस्म की स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स लगा सकते हैं। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आप देखें, ऐसा कर सकते हैं कि आप जो है वो जेंडर वाइज कंपेयर कर सकते हैं कि ये जो कोविड-19 है, इधर आया ये मेल में ज्यादा आ रहा है या फीमेल में ज्यादा आ रहा है। ठीक है, आप इसको डायग्राम के थ्रू जो है वो शो कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप ये भी देख सकते हैं कि आप जो है वो मेल के लिए अलग मॉडल बना सकते हैं, आप फीमेल के लिए अलग मॉडल बना सकते हैं, या फिर आप कंबाइंड रिग्रेशन मॉडल बना लें जिसमें आपका जो रिस्पांस वेरिएबल होगा वो नंबर ऑफ डेथ्स होगा, जिसको हम रिग्रेशन वेरिएबल भी कहते हैं, या जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, उसको आप नंबर ऑफ डेथ्स रख लें। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप जो है एज फैक्टर ले सकते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं, ह्यूमिडिटी ले सकते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी ले सकते हैं, जीडीपी ले सकते हैं। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके आप नंबर ऑफ डेथ्स को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक जो है आप यहाँ पे लगा जो है वो सकते हैं। यानी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कितने लोगों को कोरोना है और कितने लोगों को कोरोना जो है वो नहीं है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड स्टैंडर्ड एरर, ये भी बड़ा कॉमन किस्म का क्वेश्चन है, अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो एरर तो बड़ा आसान है, हम आपको डिफाइन कर चुके हैं। द डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटर एंड पैरामीटर इज कॉल्ड एरर। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड एरर क्या है? दरअसल स्टैंडर्ड एरर इज एक्चुअली द एवरेज अमाउंट ऑफ सैंपलिंग एरर। देखिए स्टैंडर्ड एरर का मतलब है, एरर क्या है, ये तो एक सिंगल एरर बन गया ना। लेकिन अगर आपने देखना है कि आपके डेटा में ऑन द एवरेज कितना एरर आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड एरर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या डिफिनेशन है? स्टैंडर्ड एरर, एरर इज एक्चुअली द एवरेज अमाउंट ऑफ सैंपलिंग एरर। इज इट क्लियर? अच्छा, आज ये सवाल पूछा गया है कि हाउ मेनी ब्रांचेस एंड टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट जो है वो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो फेमिलियर हैं कि स्टैटिस्टिक्स की दो टाइप्स हैं। एक को हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं और एक को हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। इनको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इनकी डिफिनेशन बड़ी आसान किस्म की, कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि डेटा को जब आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो बेहतरीन ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप डेटा को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसको उसके चार्ट्स बना सकते हैं, उसको डायग्राम के थ्रू जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस सभी सब कुछ डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है। ठीक है, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डेटा से पॉपुलेशन से थोड़ा सा सैंपल लेते हैं, सैंपल की बेस के ऊपर फिर हम ये फैसला करते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, तो फिर उसको हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। जबकि स्टैटिस्टिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो दो ब्रांचेस हैं, एक को हम प्योर स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और एक को हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। प्योर स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, उसमें हमारे पास जो होती हैं वो थीरीज डेवलप होती हैं, फार्मूलाज डेवलप होते हैं, और जब फार्मूलाज हम डेवलप कर लेते हैं तो उन्हीं को फिर हम अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स पे क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसके मतलब मैं ये कहूंगा कि प्योर स्टैटिस्टिक्स एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एक्ट एंड रिएक्ट टू ईच अदर। ठीक है, प्योर स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, ये आपके लिए जो है ना न्यू जो है वो फार्मूला जो है वो क्या करता है, डिजाइन करता है। आपके लिए स्ट्रॉन्गर टूल जो है वो क्या करता है, डिजाइन करता है, ताकि आप उसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के थ्रू क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें। डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस। स्क्यूनेस और डिस्पर्शन में फर्क क्या है? देखिए डिस्पर्शन जो है वो आपको क्या बताती है, वेरिएशन का स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करती है, जबकि स्क्यूनेस जो है वो वेरिएशन की नेचर बताती है आपको। ठीक है, या मजीद अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, डिस्पर्शन आपको बताता है कि आपके डेटा में वेरिएशन कितनी आ रही है। ठीक है,
लेकिन स्क्यूनेस आपको बता देता है कि आपके डेटा में जो वेरिएशंस आ रही है वो मीन। स्क्यूनेस जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के बोथ एंड्स में आपको डिस्पर्शन की जो है वो सूरत हाल बताती है कि डिस्पर्शन जो है वो मीन्स के दोनों साइड्स पे किस तरह जो है वो आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात कि डिस्पर्शन जो है वो फर्स्ट क्लास ऑफ एवरेज पे डिपेंड करता है, ठीक है, जिस तरह अरिथमेटिक मीन जिसे हम कहते हैं, जबकि स्क्यूनेस जो है ये बोथ क्लास ऑफ एवरेज यानी फर्स्ट क्लास ऑफ एवरेज पे भी डिपेंड करता है और सेकंड क्लास ऑफ एवरेज पे भी डिपेंड करता है, यानी इसमें मीन भी आता है, मीडियन भी आ जाता है और मोड भी आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बड़ा कॉमन नहीं कि बड़ा प्रॉपर क्वेश्चन आप इसे कहेंगे, कैन यू फाइंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बाइस और यू कैन से अनबैलेंस्ड कॉइन और डाइस। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बुक्स में मिलेंगे आपको, जिसमें कॉइन क्या होता है, अनबायस्ड कॉइन होता है, बैलेंस कॉइन होता है। तो ये सवाल किया गया है कि क्या ऐसे कॉइन से या ऐसे डाइस से भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की जा सकती है जो बायस्ड हो, तो डेफिनेटली आप उससे कर सकते हैं, बिल्कुल आप उससे प्रोबेबिलिटी जो है वो इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीस्ट स्क्वायर। कि लीस्ट स्क्वायर आपके पास जो एस्टिमेशन की बड़ी मशहूर बड़ी पॉपुलर टेक्निक है, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका टॉप क्लास मैनिफेस्टो क्या होता है, इसका जो है वो इसका मेन मोटो क्या होता है। तो देखें, आपको समझाते हैं कि हम रिग्रेशन में लीस्ट स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर का फायदा ये होता है कि रिग्रेशन के हवाले से अगर मैं डिफिनेशन दूं, इट डिटरमाइंस दोज वैल्यूज ऑफ ए एंड बी विच विल मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, ठीक है। जब हम रिग्रेशन एस्टिमेट्स फाइंड करते हैं तो हमें ये वो एस्टिमेट्स ढूंढ के देते हैं जो आपके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं, इनकी इक्वालिटी होती है, ठीक है। इफ मोड इज इल डिफाइंड, अगर आपके डेटा में मोड जो है वो इल डिफाइंड है, मोड जो है वो अननोन है, मोड को जो है वो आप पिक नहीं कर सक रहे, देन व्हाट टू डू विद सच सिचुएशन। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए, मोड तो आपको फाइंड करना ही करना है, लेकिन मसला ये है कि डेटा का मोड इल डिफाइन आ रहा है, डेटा आपको मोड आसानी से नहीं दे रहा। तो मेरी जान, जो कार्ल पियर्सन ने जो एम्पिरिकल रिलेशनशिप दी है, किस लिए दी है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसीलिए दिया है कि अगर किसी डेटा का मोड इल डिफाइंड है, अगर मोड डेटा का जो मोड है वो आपको उसको पिक करने में दुश्वारी पेश आ रही है, अगर वो आसानी से नहीं मिल रहा, तो वहां पे आप इंपेरिकल रिलेशनशिप इस्तेमाल करें, उसके जरिए फिर आप मोड क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये तब तक हम करेंगे जब आपके पास डेटा में नॉर्मेलिटी होगी, थोड़ी हल्की फुल्की स्क्यूनेस हो, ठीक है, लेकिन अगर स्क्यूनेस काफी ज्यादा है तो ये इंपेरिकल रिलेशनशिप वहां पे फिर सूदमंद साबित नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज एन आउटलायर। हाँ, आउटलायर क्या होता है। देखिए, आउटलायर आपके पास ऐसी ऑब्जर्वेशंस होती है, ऐसी वैल्यूज होती है, ऐसा डेटा पॉइंट्स होते हैं जो डेटा के नॉर्मल पैटर्न से जरा हट के आ रहा होता है। यानी जब हर कोई देखेगा उसको तो हैरान होगा कि यार ये कैसी वैल्यू आ रही है, या तो वो वैल्यू बहुत छोटी होगी या वो वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, आउटलायर कहते हैं। याद रखिएगा, आउटलायर को हम वाइल्ड ऑब्जर्वेशंस के नाम से भी जानते हैं। अगर चले प्रैक्टिकल लाइफ में आपको एग्जांपल दे दें, देखिए हम क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, तो क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा एक ओवर में कितने रन बन सकते हैं, 15 रन बन सकते हैं, 20 रन बन सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एक प्लेयर ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह ने क्रिस ब्रॉड को 6 बॉल के ऊपर 6 छक्के लगा के ये रिकॉर्ड कायम किया कि उसने, एक किस्म का वो ओवर क्या है, आउटलायर है, क्योंकि ऐसा कभी यूजुअल लाइफ में नहीं होता, बड़ा कम ऐसा हुआ है। यानी कब से क्रिकेट स्टार्ट है, लेकिन अब तक एक दफा ही ऐसा हुआ है कि एक ओवर में कितने छक्के लगे हैं, 6 छक्के लगे हैं। तो ये क्या होगा, ये आउटलायर, इसको आउटलायर कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी चीज जो नॉर्मल पैटर्न से जरा हट के आती है, ठीक है। अच्छा, आल्सो डिफाइन रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स या रोबस्ट एस्टिमेटर। तो याद रखिएगा, जब डेटा में आउटलायर्स आ जाते हैं, जब डेटा में वाइल्ड ऑब्जर्वेशंस आ जाती हैं, तो एग्जैक्टली उनके लिए फिर हमें रोबस्ट एस्टिमेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप वहां पे एक आम सा एस्टिमेटर लगाएंगे तो वो अफेक्ट हो जाएगा, वो आउटलायर की वजह से क्या होगा, उस पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एस्टिमेटर्स हैं जो आउटलायर्स की वजह से इफेक्ट नहीं होते। लेट्स सपोज अगर आप डेटा का मीन फाइंड करते हैं तो मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से या आउटलायर से इफेक्ट होता है, लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो मीडियन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होगा, मीडियन आउटलायर से इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ मैरिज एज इज कंसिडर्ड। एक डेटा है, उसमें मैरिज एज को जो है वो कंसिडर किया गया है, देन इंटरप्रेट, और आपको दिया गया है 80th परसेंटाइल इज इक्वल टू 40 ईयर्स। दोबारा सुन ले, एक डेटा है जो मैरिज एज से कंसर्न कर रहा है
और उसका 80th परसेंटाइल आपको कैलकुलेट करके दिया गया है, कंप्यूट करके दिया गया है। आपसे कहा जाता है इंटरव्यू में कि बेट अच्छा जी 80th परसेंटाइल आपको 40 इयर्स दिया गया। देखिए मसला यही है कि हम कैलकुलेशंस तो कर लेते हैं, फार्मूलाज भी लगा लेते हैं, लेकिन इंटरप्रेट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है। स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है कि मैंने 100 दफ़ा जो है वो परसेंटाइल्स निकाला है, लेकिन मसला है कि मैं इसको इंटरप्रेट नहीं कर सक रहा। तो बड़ी आसान सी इंटरप्रिटेशंस है। इसका मतलब ये है कि 80% लोग ऐसे हैं जिनकी शादी जो है वो 40 साल की उम्र में हो जाती है, यानी 80% पीपल्स आर मैरिड इन द एज ऑफ 40 इयर्स। ये इसकी क्या है इंटरप्रिटेशन है। 80th परसेंटाइल का मतलब क्या होता है कि 80% ऑब्जर्वेशन जो है उसके पीछे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 40 साल अगर आपकी उम्र हो जाती है तो 80% लोग इस उम्र में शादीशुदा हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होती है। तो बड़ी आसान है, ठीक है, शेप से आप बता सकते हैं, लेकिन वो आपसे पूछता है कि वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दें, मुझे कुछ ऐसी रूटीन लाइफ से एसोसिएटेड एग्जांपल सेट करके दे दें जिससे पता चलता हो कि ये प्रॉब्लम जो है ये पॉजिटिव स्क्यूनेस को जो है फॉलो कर रहा है और ये प्रॉब्लम जो है ये नेगेटिवली स्क्यूड जो है वो शेप आपको बना के देगा। देखिए बड़ा आसान सवाल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि लेट सपोज एक स्टूडेंट, एक टीचर है, उसने अपनी क्लास को जो है वो एक टेस्ट दिया। वो टेस्ट जो है वो इतना आसान, अब उसने टेस्ट काफी आसान बना के दे दिया है। तो जब टेस्ट आसान होगा तो ज्यादातर स्टूडेंट्स ज्यादा मार्क्स लेंगे कि नहीं लेंगे? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गेट हाईएस्ट मार्क्स। तो जब आपके पास सारे स्टूडेंट जो होंगे वो हाईएस्ट मार्क्स वाले होंगे और बड़े कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फिर भी कम मार्क्स लेंगे, तो अगर आप देख लें तो ज्यादातर आपके पास जो वैल्यूज होंगी वो हाईएस्ट आएंगी। तो इसकी अगर आप शेप होगी तो इसकी शेप जो होगी वो क्या बनेगी, इसकी लेफ्ट टेल क्या होगी, लंबी होगी, यानी आपको नेगेटिव स्क्यूनेस दे रहा होगा। आप थोड़ा सा कागज पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है। अच्छा इसके मुकाबले में अगर टीचर जो है वो टफेस्ट पेपर बनाता है, बड़ा मुश्किल पेपर डिजाइन करता है, तो डेफिनेटली ज्यादातर स्टूडेंट के मार्क्स क्या आएंगे, कम आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, और बड़े कम स्टूडेंट्स होंगे जिनके मार्क्स क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ज्यादातर मार्क्स जो होंगे आपके पास जो है वो लाइन के शुरू में आ रहे होंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 इस मार्क्स के स्टूडेंट ज्यादा होंगे। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसकी जो शेप होगी वो बिल्कुल पॉजिटिव स्क्यूनेस की तरफ जा रही होगी, इसकी राइट टेल क्या होगी, लंबी होगी। ठीक है, तो डियर ये वो क्वेश्चंस थे जो मुझे आज मिले और मैंने आपसे शेयर किए। इंशाल्लाह ताला अगर मुझे और क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं उस पर भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।